ज्ञानी बाल तपस्वी सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के चरणों में नारद का प्रणाम। कल्याण हो। कहाँ जा रहे हो नारद? धरती पर। क्यों? यूं तो संसार जानता है नारद को क्रांति पसंद है, शांति नहीं। वीणा के तारों में भी जब तक हलचल नहीं होती तब तक उससे मीठा संगीत नहीं निकलता। आकाश में हलचल होती है तभी बादल घिरते हैं और मेघ बरसता है। समुद्र में तूफान के बाद ही किनारे पर मोती पाए जाते हैं। तो आप संसार में हलचल पैदा करने जा रहे हैं? हाँ, आज बहन सरस्वती से मेरी बहस हो गई थी। उसका कहना है कि ज्ञान बिना भगवान नहीं मिल सकते और मेरा कहना है कि भक्ति से सब कुछ मिल सकता है। बोलते हो नारद, ज्ञान के बिना भक्ति नहीं होती। जब तक मनुष्य को परमात्मा का ज्ञान ही नहीं होगा तब तक भक्ति करेगा ही किसकी? क्षमा कीजिए ऋषिराज, आप ज्ञानी हैं इसलिए ज्ञान को ही सबसे बड़ी चीज समझते हैं, मगर मैं भक्त भी हूँ और कर्मयोगी भी हूँ। मैं संसार के सामने ये साबित कर दूंगा कि भक्ति से एक अज्ञानी बालक भी भगवान को पा सकता है। कहीं निराश न होना पड़े। ऋषिराज सनक, नारद को निराशा में भी आशा की झलक दिखाई देती है। तो कहाँ से आपकी खटपट शुरू होगी? खटपट स्वयंभू मनु के बेटे महाराज उत्तानपाद की राजसभा से। महामंत्री जी, हम सब इस राज सिंहासन को कब तक सुना देखते रहेंगे? जब तक राजमहल में राजकुमार का जन्म न हो। नारायण नारायण। नारद जी के चरणों में प्रणाम। कल्याण हो महामंत्री। ये क्या बात है? न राजधानी में चहल पहल, न राजमहल में खुशी, न राजसभा में हलचल और राज सिंहासन भी। आप तो सब कुछ जानते हैं फिर भी पूछ रहे हैं। राजकुमार बिना राजमहल सुना है, इसलिए महाराज और महारानी दोनों तपस्या करने तपो बन गए हैं। अच्छा, तो ये बात है। नारायण नारायण। है इधर से जा रहा था, सोचा चलो राजसभा में भी होता चलूं। हाँ, तो महाराज की तपस्या का क्या हाल है? ये तो आप ही जान सकते हैं मुनिराज, आप तो भूत और भविष्य के जानने वाले हैं। कृपा करके बताइए ना कि महाराज को पुत्र की प्राप्ति कब तक होगी? पुत्र की प्राप्ति? नहीं भाई नहीं, ये मैं नहीं बताऊंगा। क्यों मुनिराज? क्यों क्या? इधर मैंने तुम्हें बताया और उधर तुमने गलियों में ढोल पीटना शुरू कर दिया कि नारद जी ये कहते थे, नारद जी वो कहते थे। और फिर तुम तो जानते हो नारद कभी झूठ नहीं बोलता। मैं सच सच कहूंगा, दुनिया मुझे बदनाम करेगी। लोग कहेंगे लो जी नारद ने राजमहल में आग लगा दी। नहीं भाई, नारायण नारायण। पर ऐसी क्या बात है मुनिराज? अच्छा भाई सुनो, लो बताए देता हूँ। तुम्हारे महाराज तब तक बच्चे का मुंह नहीं देख सकते जब तक वो दूसरा विवाह नहीं। दूसरा विवाह?
पुकारे, रुन झुनु पग पैंजनिया, रुन झुनु पग पैंजनिया, आंगन पदन धरो धरो, दया करो प्रभु दया करो। जग के तारनहार हो तुम तो, जग के तारनहार हो तुम तो, कुल का तारनहार मुझे दो, कुल का तारनहार मुझे दो। मैं तुम्हारे घर दीप जलाऊं, मैं तुम्हारे घर दीप जलाऊं, तुम दिया हरो हरो, दया करो प्रभु दया करो। प्रभु, मेरे स्वामी की इच्छा पूरी करो। महाराज के चित्त की शांति के लिए, कुल के लिए और लाखों प्रजाजनों के लिए एक बालक की जरूरत है। भगवान, मैं झोली पसार कर तुमसे एक बालक की भीख मांग रही हूँ। नारायण नारायण। आप? प्रणाम देव ऋषि। सौभाग्यवती हो, बैठो। अरे, तुम तो बहुत दुबली हो गई हो, क्या कोई तपस्या कर रही हो? नहीं महाराज, तपस्या नहीं, व्रत। ओह, संतान के लिए? हाँ महाराज, पर मालूम होता है हमारी किस्मत ही बुरी है। हरे 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 हरे, बुरा ना मानना देवी, पर मैं समझता हूँ कि इस व्रत से कुछ नहीं होगा। तो फिर कोई दूसरा उपाय बताइए महाराज। उपाय तो है, मगर तुम इतना बड़ा त्याग नहीं कर सकोगी। आप बताइए तो सही, मैं सब कुछ करूंगी। कुल के लिए, अपने स्वामी की सुख शांति के लिए एक कुलीन स्त्री क्या नहीं कर सकती। और फिर मैं भी तो यही चाहती हूँ कि मैं माँ बनूं। तो सुनो, अगर तुम माता बनना चाहती हो तो अपनी दबी हुई ममता को उमड़ने दो। ममता की नजर से अपनी उस प्रजा की तरफ देखो जो महाराज के बाद अनाथ हो जाने वाली है, और आलीशान महल की दीवारों की तरफ देखो जो किसी बच्चे के रोने की आवाज से गूंजने के लिए बेताब हो रही हैं। अपने उन पितरों की तरफ देखो जो आंखें फाड़ फाड़ कर तुम्हारे पति की तरफ देख रहे हैं। उनके गर्म सांसों को महसूस करो जिनसे तुम्हारे स्वामी के हाथों में ठहरी हुई तर्पण की अंजलि भी गर्म हो जाती है। कहीं होने रहा, मुझे क्या करना होगा? महाराज को दूसरा विवाह करने के लिए मजबूर करना होगा। क्या? दूसरा विवाह? ये तुम क्या कर रहे हो महामंत्री? ठीक कह रहा हूँ महाराज। प्रजा कितने वर्षों से देख रही है कि महाराज अपने कुल की लाज बचाने के लिए, प्रजा की रक्षा करने वाला पुत्र पाने के लिए दुख उठा रहे हैं, लेकिन इतनी तपस्या करने पर भी कुछ न हुआ। इससे ये मालूम होता है कि ईश्वर की इच्छा ही ऐसी, और अब प्रजा का ये विश्वास हो गया है कि महारानी सुनीति के कोख से पुत्र का जन्म नहीं होगा। इसलिए महाराज को दूसरा विवाह करना ही चाहिए, यही प्रजा की मांग है। क्या कहा? नहीं प्रजाजन, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, मुझे मेरे सिद्धांतों का खून करने के लिए मजबूर न करो। एक पत्नी के होते हुए दूसरा विवाह करना
ये कितना बड़ा अधर्म है, कितना बड़ा पाप है। नहीं महामंत्री, मैं ये पाप नहीं कर सकता, मुझसे ये अधर्म नहीं होगा। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। मैं माँ बनना चाहती हूँ भगवान, सौतेली माँ नहीं। कुल के लिए और अपने स्वामी की सुख शांति के लिए एक कुलीन स्त्री क्या नहीं कर सकती। मगर मैं औरत हूँ, मेरे पास भी औरत का दिल है, इसे निकाल कर कहाँ फेंक दूँ? नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। अपने उस बड़े और आलीशान महल की दीवारों की तरफ देखो, जो किसी बच्चे के रोने की आवाज से गूंजने के लिए बेताब हो रही हैं। सुनीते, तुमने कुछ सुना? पधारिए महाराज। तुमने कुछ सुना? ये लोग क्या कह रहे हैं, मुझसे क्या मांग रहे हैं? क्या महाराज? कह रहे हैं कि मैं दूसरा विवाह कर लूं। हर्जी क्या है? क्या ये तुम कह रही हो? तुम? क्या तुम भी यही चाहती हो कि मैं जानबूझकर ये पाप करूं? ये पाप नहीं महाराज, कर्तव्य का पालन। नहीं, मुझे ऐसा कर्तव्य पालन नहीं करना। जरा सोचो, आने वाली संतान क्या कहेगी? यही न कि राजा उत्तानपाद ने एक पत्नी के होते हुए भी दूसरा विवाह किया। नहीं, मुझसे ये अधर्म नहीं होगा देवी। नहीं महाराज, राजा का एक ही धर्म और एक ही फर्ज है, प्रजा की रक्षा करना। जो राजा प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता, वो धार्मिक होते हुए भी पापी। आज लाखों प्रजा राजमहल की ओर टकटकी लगाए अपने होनहार राजकुमार का नन्हा सा मुंह देखने के लिए बेचैन। आपके माता पिता के कान राजकुमार की पहली आवाज सुनने का इंतजार कर रहे। इतना बड़ा राज, इतनी बड़ी प्रजा, इतना बड़ा कुल, क्या इन सबकी रक्षा करना आपका धर्म नहीं है? मगर ये कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हारे प्रेम को... मेरा प्रेम इतना बड़ा नहीं जो आप मेरे प्रेम के लिए इन सब का बलिदान करें। और फिर मुझे भी तो एक बच्चा चाहिए, मेरा नहीं तो मेरी छोटी बहन का। फिर आज तक मैंने आपसे कोई चीज नहीं मांगी, यही मेरी पहली और आखिरी मांग है। मान जाओ ना, मेरी सोनी गोद भरने दो। ना न कहो, हाँ कह दो। कहो हाँ, कहो। अच्छा, अगर तुम भी यही चाहती हो तो... हाँ, आज मैं कितनी खुश हूँ, आज मैं कितनी खुश हूँ। महामंत्री, चलो अब हम राजधानी चले। तुम वहाँ पहुँचते ही विवाह की तैयारियां शुरू कर दो और राजमहल में मंगल बाजे बजने दो। सुनंदा,
ये सब मुझे दे दोगी तो? मैं तो तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम्हारे सामने इन्हें पहनती क्या अच्छी लगूंगी। उन्हें खुश रखना। अपना सिंदूर तो मैं दे रही हूँ, इसके बदले तुम्हें भी मुझे कुछ देना होगा। मैं तो तुम्हारी छोटी बहन हूँ, तुम्हारे घर में आसरा लेने आई हूँ, मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ? बहुत कुछ, जो मैं ना पा सकी, जिसके लिए महाराज बेचैन, जिसके लिए प्रजाजन परेशान, जिसके लिए राज सिंहासन की गोद खाली पड़ी, वो ही मुझे भेंट में देना। अच्छा, महाराज आते ही ढूंढो, मैं जाती। नारायण नारायण। देव ऋषि के चरणों में प्रणाम। भगवान तुम्हारा कल्याण करें। अरे ये क्या? क्या महाराज? चेहरे पर उदासी, भारी मन, गीली आंखें, दबी हुई आवाज, आखिर बात क्या है? कुछ तो नहीं, मैं तो आज बहुत खुश हूँ। नहीं नहीं देवी, बेकार छिपाने की कोशिश न करो। मैं तो फिर भी यही कहता हूँ कि तुमने अच्छा नहीं किया। क्या महाराज? यही, महाराज की दूसरी शादी करवा के तुमने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। भला ऐसा भी कहीं होता है? आपकी बातें भी बड़ी अनोखी हैं ऋषिराज। उस दिन आपने ही तो कहा था कि त्याग करो, और आज कहते हैं कुल्हाड़ी मार ली। अरे 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 अरे, तुमने मेरी बातों पर विश्वास कर लिया था? हरे हरे देवी, अपने राम तो साधु बाबा हैं
और यही चाहते हैं कि सारी दुनिया लंगोटी लगाकर साधु बन जाए। लेकिन तुम्हें तो अपना बुरा भला सोचना चाहिए था। आप तो मुझे पागल बनाकर ही छोड़ेंगे। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब अच्छा इसी में है कि आज से तुम संसार के माया मोह पर लात मारकर भगवान की बन जाओ। अपना तन मन भगवान की सेवा में लगा दो। अगर भगवान ने चाहा तो तुम्हारे त्याग, तुम्हारी तपस्या और तुम्हारी भक्ति से ये राजमहल बच्चे की चीख पुकार से जरूर गूंज उठेगा। सच? नारद कभी झूठ नहीं बोलता देवी, यही कहने के लिए आया था। अब जाता हूँ, लेकिन जाने से पहले फिर कहे जाता हूँ कि ओम नमो भगवते नारायणाय। यही तुम्हारे जीवन का मूल मंत्र हो। ओम नमो भगवते नारायणाय। ओम नमो भगवते नारायणाय। ओम नमो भगवते नारायणाय। ओम नमो भगवते नारायणाय। मेरी नाव पड़ी मझधार, पार करो ना करो। मेरी नाव पड़ी मझधार, पार करो ना करो। मेरी लाज तुम्हारे हाथ, बाह धरो ना धरो। मेरी लाज तुम्हारे हाथ, बाह धरो ना धरो। थक गई पूजा दीप जला के, दीप जला के। थक गई पूजा दीप जला के, दीप जला के। आ गई मैं आरती गा के, आरती गा के। आ गई मैं आरती गा के, आरती गा के।